हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर लर्निंग। बच्चों, शारीरिक सीमा बच्चों, हर किसी व्यक्ति की शारीरिक सीमा बिल्कुल अलग अलग होती है सीखने की या कार्य करने की। जैसे कि जो बच्चों की जो शारीरिक सीमा होती है वो किशोर की शारीरिक सीमा से कम होती है, और जो युवा है, प्रौढ़ हैं, उनकी शारीरिक सीमा किशोरों से भी अधिक होती है, और एक वृद्ध की शारीरिक सीमा कम होती है। हम जो भी कोई कार्य करते हैं, सीखते हैं, वो अपनी शारीरिक सीमा के अकॉर्डिंग ही बच्चों कर पाते हैं। अपनी सीमा से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हम। अब बच्चों, आपका अर्जित निसहायता क्या है बच्चों? कि परिस्थिति से सीखना, यानी कि परिस्थितियाँ इतनी विकट होती हैं कि परिस्थितियाँ हमारे से नियंत्रण से बाहर होती हैं और हम परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद हो जाते हैं, और परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होते हुए भी हम खुद को चाहते हुए भी खुद को उन परिस्थितियों से नहीं बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाते हम, यानी कि खुद को सरेंडर कर देना परिस्थितियों के सामने। हमारे पास मौका होते हुए भी हम उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते और अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं बच्चों। सीखने का स्थानांतरण बच्चों क्या है? ये 3 प्रकार का होता है बच्चों सीखने का स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण क्या है बच्चों? जब एक विषय का सीखा हुआ दूसरे विषय के सीखने में सहायता पहुंचाता है, तो इसे कहते हैं बच्चों सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है बच्चों? जब एक विषय का सीखा हुआ दूसरे विषय के सीखने में बाधा पहुंचाता है, तो क्या है हमारा? नकारात्मक स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण, जब एक विषय का सीखा हुआ दूसरे विषय के सीखने में ना तो सहायता पहुंचाता है और ना ही बाधा पहुंचाता है, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। अब बच्चों, आदत क्या है बच्चों? हमारा किसी भी कार्य को करने का एक तरीका, यानी कि एक स्थायी ढंग कि हम उसी तरह से उस कार्य को करते हैं बच्चों। आदत की विशेषता है बच्चों सरलता। जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो उस कार्य को हम बहुत सरलता से, बहुत जल्दी से कर लेते हैं। एक रूपता, जिस चीज़ की हमें आदत होती है उसको करने का केवल एक ही तरीका होता है, उस कार्य को बार बार अलग अलग तरीके से नहीं करते। रोचकता बच्चों, जिसकी हमें आदत हो जाती है वो हमें कार्य रोचक लगने लगता है, वो कार्य हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, उस कार्य को हम बार बार करते हैं। शीघ्रता, जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो बच्चों उस कार्य को हम बहुत तेज़ी से, बहुत शीघ्रता से कर लेते हैं। कुशलता बच्चों, आदत जन्य, यानी कि जिन चीज़ों की हमें आदत हो जाती है उसको हम बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ध्यान स्वतंत्र, जिन चीज़ों की हमें आदत हो जाती है उनमें हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों। देखा होगा आपने, लेडीज़ जो है वो बातें भी करती रहती है और स्वेटर भी बुनती रहती हैं। परिवर्तन में कठिनाई बच्चों, जिनकी हमें आदत हो जाती है उन आदतों को परिवर्तन करना, यानी कि उन आदतों को छोड़ना बहुत कठिन होता है। बेचैनी बच्चों, जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है उस कार्य को ना करें तो हमें बेचैनी होने लगती है। आदत के प्रकार, सहज आदतें कौन सी होती है बच्चों? जो हमारी जन्म से होती है, जैसे कि खाना पीना सोना। अर्जित आदतें, जिन्हें हम जन्म के बाद सीखते हैं, जैसे कि कोई भी कार्य करना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी से अपना पढ़ना, जैसे भी जो आदतें हम खुद डालते हैं। आदत डालने के नियम, संकल्प की दृढ़ता, जब तक बच्चों हम संकल्प नहीं करेंगे कि हमें ये आदत डालनी है, सुबह उठना है या हमें ये कार्य करना है, तब तक हम नई आदतें नहीं डाल पाएंगे। क्रियाशीलता, जब तक हम जो हमने संकल्प लिया है आदत डालने का नया, हम जब तक उसको लगातार कंटिन्यूअस अपने उसमें नहीं लेकर आएंगे आदत में, तब तक वो हमारी आदत नहीं पड़ेगी। संलग्नता बच्चों, कि हम उस आदत को, जो हम नई आदत डाल रहे हैं उसमें तत्पर रहें, उस आदत को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। अगर हमने एक भी दिन ढील छोड़ दी तो हम उसकी आदत हमें फिर नहीं पड़ पाएगी। अब है बच्चों अभ्यास, जिन चीज़ की हमें आदत डालनी है उन्हें हमें उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, उन्हें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बुरी आदत तोड़ने के नियम बच्चों, बुरी आदतों से हमारा चरित्र बनता है, इसलिए हमें बुरी आदत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बुरी आदत को कैसे तोड़ें? नवीन आदतों का निर्माण, यानी कि नई आदतें डालकर हम पुरानी आदतों को छुड़ा सकते हैं। स्थानापन्न आदतें, एक आदत को छोड़ के दूसरी आदत उसके स्थान पर डालना।
जैसे कि किसी किसी को चाय पीने की बहुत आदत होती है और लेकिन चाय नुकसान देती है, तो उसके लिए आप गर्म दूध चाय की तरह सिप लगाकर पी सकते हैं। वातावरण परिवर्तन बच्चों, कई बार क्या होती है, हमारी बुरी आदतें वातावरण के अकॉर्डिंग हो जाती हैं, तो हम उसमें अपना वातावरण को चेंज कर सकते हैं। कई बार बच्चे जो है वो जो उनका आसपास का जैसा भी वातावरण होता है वो वैसे ही सीखते हैं, गाली देना या चोरी करना जैसे भी, तो बच्चों हम उसका वातावरण परिवर्तन कर देते हैं। अति करके छुड़ाना, कई बार क्या होता है बच्चों, हम जो हमें रुचिकर चीज़ें होती हैं हम उनकी इतनी अति कर देते हैं कि अति करके उनकी बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। परिणामों को बताना, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बताकर कि इसके इतने ख़राब परिणाम, अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे तो से ये आपको लॉस होगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगी आपको, तब भी हम इसको छुड़ा सकते हैं। आत्मनिर्देशन बच्चों को इतना अच्छे से मतलब कि समझाना ताकि व्यक्ति खुद तत्पर हो जाए, खुद अपने आप को उस आदत को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाए बच्चों। क्रमिक त्याग विधि बच्चों, धीरे धीरे से करके अपनी आदत को छुड़ाना, जैसे कि एकदम हम किसी आदत को नहीं छुड़ा सकते, तो धीरे धीरे से करके उसमें परिवर्तन करना। पुरस्कार व दंड बच्चों, अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो हमें उसको पुरस्कार देना चाहिए, और अगर किसी आदत को हमें छुड़वाना तो उसको दंड देना चाहिए। कारणों को खोजना, बुरी आदत किस वजह से पड़ी है, उसकी बुरी आदत के कारणों को खोजना बच्चों और उनके कारणों को दूर करना। मानसिक चिकित्सा, कई बार क्या होता है बच्चों, व्यक्ति खाली से भी उल्टे सीधे कार्य करने लगता है, बुरी आदत करने लगता है, तो उसकी मानसिक चिकित्सा करना, यानी कि उसे रचनात्मक कार्य करवाना, उसके देखना वो उसकी बुरी आदत कैसे है, और बच्चों कुछ साचार्य विधियों का प्रयोग करके उसकी मानसिक चिकित्सा करना। बच्चों आगे की वीडियो में बताती हूँ। धन्यवाद।